भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। तुझको जाना पड़ा, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाए तूने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाए तूने। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे। ना ठिकाना मिला भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर में जालों फसाया गया, बन के थलचर में सबलों सुखाया गया। बन के नभचर में जालों फसाया गया, बन के थलचर में सबलों सुखाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम। मुझको रोना पड़ा भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर। तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी ने अब तक मेरे मन बसी। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी ने अब तक मेरे मन बसी। जिसने इसको वरा
इस जमी की धरा जिसने उसको वरा, इस जमी की धरा पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय हिंद। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशति का कविवर रत्नाकर विरचित और कृष्णलाल वर्मा जी और रामचरित उपाध्याय कृत हिंदी पद्यानुवाद के अनुसार हम 25 दोहों की इस लघु स्तोत्र काव्य का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अपर नाम के रूप में अपराध क्षमा स्तोत्र के रूप में भी इसे उल्लिखित किया गया था। यह जो रत्नाकर पंचविंशति का है, ये एक तरह से आलोचना पाठ का एक रूपक है और इसमें अपने परिणामों का अवलोकन करके कवि या लेखक या एक आत्मार्थी जीव वितरागी भगवंतों के समक्ष अपनी भूल का प्रगटीकरण करता है और भूल सुधारने के लिए जो मार्ग वितराग भगवंत प्रशस्त करते हैं उसे श्रद्धा पूर्वक अंगीकार करता है। इस विधि प्रक्रिया की चर्चा इस स्तोत्र काव्य में की गई। हम 15 नंबर के काव्य की चर्चा कल हमारी हुई थी। थोड़ा सा उसको एक बार हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हुए और 16वें नंबर के पद्य पर आगे की ओर चलते हैं। नहीं मनोहर रूप नहीं हूँ गुण गण माला,
नहीं कला का लेश नहीं हूँ मैं धन वाला, नहीं कहीं अधिकार नाथ तो भी मन मेरा, रहता है मदमत्त गर्व का निश दिन चेरा। इसके हिंदी पद्यानुवाद से जो 15वें नंबर का पद्य है उसका विषय पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि हे प्रभु, ना तो मैं शारीरिक दृष्टिकोण से देखूं तो स्वस्थ हूँ, गुणों की तरफ से देखूं तो किसी भी गुण में मेरी पारंगतता या पूर्णता नहीं है। जहां भी देखता हूं तो कमी ही कमी दिखती है। तो फिर जब मैं पर्याय की तरफ से देखूं और कमी दिखे, अपूर्णता दिखे, तो मैं उसका अभिमान कैसे कर सकता हूँ। यानी एक बात ये विचार करने की, किसी वस्तु का मान या बहुमान तभी हो सकता है जब वह पूर्णता के अर्थ हो और पूर्ण हो। जैसे हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के वीतरागी मार्ग का बहुमान है, क्योंकि यह मार्ग कैसा है कि यह वास्तव में देखा जाए तो पूर्वापर विरोधों से रहित है और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, परोक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा हम यदि कहें तो सिद्ध है मार्ग, और किसी के द्वारा इसे काटा नहीं जा सकता। कोई कुवादियों के द्वारा ये खंडित नहीं होता। ऐसा ये वितराग धर्म है। तो इसका बहुमान आए तो समझ में आता है कि ये गुणों से बना हुआ है। लेकिन हम अपनी पर्याय की तरफ से अपने को देखें, क्योंकि मान कषाय की जब भी चर्चा आएगी तो समझ लेना वहां पर्याय की बात आएगी ही आएगी। स्वभाव का कभी मान नहीं होता, स्वभाव का स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान मतलब अपनी प्रभुता का खबर होना, लक्ष्य में होना अपनी प्रभुता, ये स्वाभिमान। और जो अपना नहीं है ऐसी पर्यायगत व्यवस्थाओं को अपना मानना, इससे आत्मा का बड़प्पन मानना, इससे मैं बड़ा हूं ऐसा विचार करना, ये मान कषाय। तो कह रहे हैं मेरे पास मान करने के लिए तो कोई कारण ही नहीं। शरीर आदि के मान की बात करें, क्योंकि 8 प्रकार के मदों की चर्चा आती है। कौन से 8 प्रकार के मद? दौलत राम जी ने किए हैं इसके उल्लेख आपके छठाला में। पिता भूप व मातुल नपजो, होए न सो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, मद को मद न मदजु प्रभुता को, करे न सो निज जाने। हाँ, 8 प्रकार के। पिता का मद, माँ का मद मतलब पिता के कुल का मद, माता के कुल का मद, रूप का मद, हाँ, आपके ऐश्वर्य धन आदि का मद। ऐसे 8 प्रकार से मद की चर्चा की है ना। बल का मद, अपने शारीरिक क्षमता बल का मद। क्या है इस मद का, क्या आधार है, किस बल पे हम इठला सकते हैं? आपने सुना एक पहलवान हुआ था बहुत पहले जिसका नाम चलता था भारत की कुश्तियों में, वो था गामा पहलवान। क्या कह रहे हैं? शायद गामा पहलवान की बात आती थी। तो वह बाद में ऐसी असक्त अवस्था में पहुंच गया था अंतिम चरण में, जब देह छूटने वाली थी, कि जिसने जीवन भर कई लोगों को पटकनी दी होगी, आखिरी में अपने मुख के ऊपर मक्खी आके बैठ जाए तो मक्खी को नहीं उड़ा सकता। क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति उसकी हुई थी। किस बल का मद करें, किस रूप का मद करें, जो रूप एक समय में क्षरण को प्राप्त होता है। आपको पता है प्रति समय वृद्ध अवस्था नजदीक आ रही है, तो यानी हमारा हर समय युवावस्था क्षरण में है, बाल अवस्था तो क्षरण हो चुकी, युवावस्था भी क्षरण हो रही है, और वृद्ध अवस्था आगे की आगे बढ़ती चली जा रही है। हर एक पल में हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। पर्याय की तरफ से बात करें, वृद्ध अवस्था, तब वृद्ध अवस्था आएगी तो शरीर के तो रूप रंग आकार में परिवर्तन होगा ही। और ये यदि हो रहा है तो मैं किस चीज की सुंदरता मानूं? ऐसा यहाँ कहते हैं कि न अंगम न चंगम, मेरे अंग स्वस्थ नहीं है, गुणों में कोई गुणसार नहीं है, कोई कला विलास में भी निर्दोष नहीं हूं, मतलब किसी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है। आप ये समझ लेना हर क्षेत्र में जो व्यक्ति जिसने बहुत परिश्रम किया है, मैं आपसे एक उदाहरण विचार करने का हूं। एक डॉक्टर है जिसने सैकड़ों इलाज किया और सैकड़ों ऑपरेशन कर चुका है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जब भी वह ऑपरेशन करेगा तो उसके साथ 2-4 डॉक्टर रहते हैं कि नहीं रहते? तो उसकी विशेषज्ञता, उस विषय की पारंगतता का क्या हुआ? ये कार्य तो उसको अकेले ही करना चाहिए था ना, कि नहीं,
मैं कोई अंग विशेष पे जरूर पारंगतता की बात कह सकता हूं, लेकिन वह अंग भी शरीर के अंग अंगों से जुड़े हैं, उसका मुझे विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता है। तो निश्चित बताओ आप, वह अंग विशेष का विशेषज्ञ है कि नहीं? हाँ, लगता है आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लीवर स्पेशलिस्ट, लेकिन देखा जाए जब उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं इतनी जांच तो मैंने की, लेकिन एक दूसरी जांच है जो मैं नहीं करूंगा, दूसरा डॉक्टर करे, उसकी रिपोर्ट लेके आओ, मैं उसका ओपिनियन देखूंगा, फिर बताऊंगा कि आपकी दवाई क्या हो सकती है। इससे पक्की बात है, विषय विशेषज्ञता, कला विशेषता मनुष्य पर्याय की किसी भी जीव को नहीं। किसी भी क्षेत्र में देख लेना, ज्ञान के क्षेत्रों में भी देख लेंगे तो ज्ञान में हीनाधिकता पाई जाती है। स्मरण शक्ति कमजोर है, मति ज्ञान का पराधीन प्रवर्तन है, तो भले बहुत स्मरण में रहता था लेकिन अब विलुप्त होने लगा। हाँ, कई बार मति भ्रम हो जाता है, बोलते बोलते किसी ग्रंथ की गाथा को किसी ग्रंथ की कहने में आती है। मैं तो अपना अनुभव करता हूँ, अनेक बार त्रुटि होती है, जिसके लिए हम वितरागी भगवंतों से जिनवाणी से क्षमा भाव ही अंगीकार करते हैं। ये है कमजोरी अपनी, क्षोभसम कमजोर है, तो कई बार कहना चाहिए आधार के संबंध की चर्चाओं में कुछ का कुछ हो जाता है, कोई दूसरे ग्रंथ का संदर्भ दूसरे ग्रंथ का दे दिया, परंतु फिर भी इतनी सावधानी रखनी ही चाहिए, अभिप्राय में दोष नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अभिप्राय में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं ना कोई अधिकार नाथ मेरे पास है, फिर मैं किस मद में अपना निस्दिन जीवन खोता हूं। अगर मैं अपनी सामर्थ्य को देखता हूँ, स्वभाव को देखता हूँ तो निश्चित ही वह सिद्ध के समान है, लेकिन पर्याय को देखता हूँ तो मेरी स्थिति तो बहुत खतरनाक है, मतलब मैं तो कहीं पर भी नहीं। आगे का जो पद्य आज हम पढ़ रहे हैं, 16वें नंबर का पद, मेरी आयु घट रही है परंतु विषयाभिलाषा नहीं, मैं दवा करता हूं धर्म नहीं। क्या कह रहे हैं? मेरी आयु घट रही है पर विषयाभिलाषा नहीं घट रही, और मैं दवा करता हूं धर्म नहीं करता। देखिए क्या इसका हिंदी मूल पद्य पढ़ेंगे जो संस्कृत में है, उसके बाद इसकी चर्चा हिंदी के अनुसार करते हैं। आयुर्गलत्यासु न पाप बुद्धि, गर्तं नयो न विषयाभिलाषा, यत्नश्च भेषज विधो न धर्मे, स्वामिन् महामोह विडम्बना में। आयुर्गलत्याशु न पाप बुद्धि, योग सार में योगिंदु देवाचार्य ने भी एक ऐसी गाथा डाली, और उसका हिंदी पद्यानुवाद बहुत सरल भाषा में हम और आप सभी जानते हैं। मैंने भी अपने स्वाध्याय सभा में इसकी अनेक बार चर्चा की है। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आयु प्रति समय घट रही है पर विषयाभिलाषा कम नहीं हो रही। यहाँ पे वह मूल शब्द ही डाले, आयुर्गलत्याशु न पाप बुद्धि। आयु घटती है पर पाप बुद्धि घटती नहीं, अपितु बढ़ती चली जाती। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जाने का समय है, तैसे तैसे पकड़ मजबूत हो रही है। आपने एक बात सुनी होगी, बुझने वाला दिया भभकता बहुत है। तेल खत्म होने लगता ना जब दिए का, उसकी लौ तेज होने लगती है, क्योंकि अंतिम चरण होता ना, जितना भी शेष ईंधन है वो शीघ्रता से उसको सेवन करना चाहता, खींचना चाहता, जलाना चाहता है। ऐसे ही इस जीव की जैसे जैसे पर्याय की ये अवस्था कमजोर होती जा रही है, आयु क्षीण हो रही है, ऐसे ऐसे उसके विषयों का भोग परिणाम बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। मोह परिणाम बढ़ रहा। परिवार बढ़ गया तो मोह बढ़ा कि घटा? एक दुकान का विकल्प था, अब 4 लड़के हैं तो 4 दुकानें हो गई, तो किसकी दुकानें? मेरी दुकान। क्या कह रहा है? आयु घट रही है और विषय अभिलाषा बढ़ रही है। ये दुकान में नहीं बैठ सकते, अब बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऐसी आदत पड़ी है, अच्छा एक काम करो, हमको कुर्सी तो दे दो, हम बैठे रहेंगे, कम से कम देखेंगे नौकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। मतलब कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई चौकीदार की हैसियत होती ना, कि तेरा काम है बाहर बैठ करके देख, लेकिन
हटने का भाव नहीं आता, क्योंकि विषयाभिलाषा पड़ी है। उसे ऐसा लगता है भले श्रम नहीं है, बल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो करके रहूंगा। हाँ, परिवार की व्यवस्थाएं करूंगा, बच्चों को योग्य लगा दूंगा, मेरी बुद्धि से व्यापार में काम करेंगे तो वृद्धि होगी। विषयाभिलाषा बढ़ रही है। गजब की बात है। जिस घर में कोई पुरुष कमाने वाले हों और उस घर में भी स्त्रियों को कमाने की जरूरत पड़े, तो ये दोनों के लिए बहुत विचारनीय बात है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए। क्या कह रहा है? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए विचार करने वाली बात है, कमाना पड़े। और गजब की बात है कि कमाना पड़े तो ऐसा राग बैठे, ये दुकान अपने घर में या निकट में ही हो तो वो भोजन आदि व्यवस्था विकल्प भी छोड़ दे और जाकर के दुकान में बैठ जाए। और दोनों कमा रहे, किसके लिए? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। और अपने लिए तो कह रहे अपने लिए फुर्सत ही नहीं है, कमाने से फुर्सत नहीं है, उसी में लगे। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, 6 बजे सुबह से उठ करके, कभी देव दर्शन का भाव नहीं आता, लेकिन दुकान के सामने जाकर के झाड़ू लगा के पानी सींचते रहते। क्या? दुकान झाड़ रहे, पानी सींच रहे, शरीर में दम नहीं है, बैठ पाने की स्थिति नहीं है, 6 बजे से उठ के जाते। देखा है, नाम इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो एक जीव के परिणाम की बात है, हमको बहुत उसमें उपयोग ले जाने की आवश्यकता नहीं। परंतु ये संसार के जीव में सभी के परिणामों की चर्चा चलती है। कुछ नहीं है, एक ग्राहक 6 बजे से आने नहीं वाला। कुछ लोगों को ऐसा विकार परिणाम बैठा रहता है, धंधे की वासना का परिणाम, जो गवर्नमेंट हॉलीडे रहते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर्ड मार्केट क्लोजिंग डे है, उसमें भी उनका समय नहीं कटता, तो एक छोटा दरवाजा खोल करके बैठे रहते, छोटी शटर खोल के, कि कोई आ भी जाए तो कहेंगे तो हमारे घर जाने का रास्ता है, और कोई ग्राहक आ जाए तो अरे फिर तो कोई बात ही नहीं। हम्म ऐसे भी जैन कुल में उत्पन्न देखे, जो कपड़े का व्यवसायी है और सुबह 6 बजे से ताक रहा है कि कोई कफन खरीदने आ जाए। क्या खरीदने आ जाए? कफन। कफन, मंदिर जाने का भाव नहीं। गजब की बात है, जो कफन खरीदने आएगा निश्चित ही वो, उसके घर में मरण हो गई तो उसके तो अशुद्धि हो गई, और वो तुमको आके स्पर्श कर लेगा तो तुम उस दिन जिन मंदिर नहीं जा सकते। क्या? उसने स्पर्श कर लिया ना, अशुद्धि वाले ने, मरण वाले ने, उस दिन आपकी भी अशुद्धि मानी जाएगी। उसे मंदिर जाने का भाव ना आए, देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने का, दुकान खोलने का भाव। आयु गलत्याशु न पाप बुद्धि, आयु गल रही है पर पाप बुद्धि नहीं गलती, पाप बुद्धि तो बढ़ती चली जाती। गर्तम वयो न विषयाभिलाषा, गड्ढे की तरफ गिर रहा है पर विषयाभिलाषा बढ़ रही है। क्या कह रहा है? स्वयं तो नीचे की तरफ पतित होता चला जा रहा और विषयों की अभिलाषा बढ़ रही। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, चलो एक युवावस्था में राग का बहुत वेग चलता था और उस कारण उसके विषय भोग संबंधी परिणाम थे, टीवी वगैरह देखने का भाव था। अब तो एक समय के बाद उसका त्याग होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन समय नहीं कटता तो चैनल बदलते रहते हैं। और उसमें कितने चैनल ऐसे हैं जिनकी भाषा का भी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं तो चित्र ही देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं तो चित्र ही, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। विचार करो, ये परिणाम क्यों आ रहा? क्योंकि उसमें उसकी वासना पड़ी हुई है। क्या? वासना पड़ी हुई है, आनंद मानता है, इसलिए उसमें समय लगाता है। यहाँ कह रहे हैं गर्तम वयोन, तो विषयाभिलाषा, उम्र जा रही है परंतु विषयों की अभिलाषा नहीं जा रही। हाँ, पहले लिखा आयु शीघ्र व्यतीत हो रही है और पाप बुद्धि नहीं मिट रही। फिर दूसरी वाक्य में लिखते हैं उम्र जा रही है परंतु विषयाभिलाषा नहीं जा रही, बढ़ती चली जा रही। आप विचार करना, अपने परिणाम को टटोलने की बात है। हम जब कभी गांव आदि में रहते थे और गांव से व्यापार आदि के कारण से शहर में आए तो क्या लेकर के आए थे? कितना लेकर के आए? और आज कितना है? अच्छा, जो है उतने में संतोष है कि और भी बढ़ाने का भाव है?
जो है उसमें संतुष्ट हैं कि बढ़ाने का ही विकल्प चलता है। अपना अपना परिणाम विचार करना। बढ़ जाए तो ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा जीवन सफल हो रहा है, नुकसान हो जाए तो ऐसा लगे जैसे मैं हार गया, जिंदगी की जंग हार गया। हाँ, वही वही बात कर रहे हैं। किसी ने संदर्भ भेजा ना, आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। योग सार की 49वां नंबर का दोहा है। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। आशा कैसी है? एक बार एक बहुत कहना चाहिए वणिक वृत्ति का व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। उसने मन में विचार किया कि अपने बच्चों को संपत्ति वैभव तो देना है, लेकिन अभी मर थोड़ी ना रहे, जब होगा तब देखेंगे। क्या अभी से दे देंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, हमारी सुध नहीं लेंगे। तो किसी तिजोरी में भर करके रख लिया। क्या कह रहे हैं? तिजोरी में भर के रख लिया और उसको ढांक दिया कि इनकी नजर ना पड़ पाए। अब आप देखना वासना का परिणाम कैसा। नजर ना पड़े इसलिए उसको पूरा दीवार को छाप दिया कि दिखे नहीं, किसको? अपने ही बच्चों को। और अंतिम समय आ गया, मरण का काल नजदीक। बोल पाने की स्थिति नहीं है, हाथ पैर शरीर नहीं चल पा रहे। अब पलंग पर पड़े हुए हैं और बच्चों से इशारा कर रहे। किस बात के लिए? हम्म अब बच्चों का समझ में आज क्या कह रहे, क्या चाहिए? पानी ला के दें? हैं? तकलीफ हो रही है? तकलीफ अकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ तो बहुत है, पर क्या करें, अब बता नहीं पा रहे आपको। हाँ, अब बच्चों ने कहा चिंता नहीं करो, आप विकल्प मत करो, जो है सो ठीक है, आप तो अपना परिणाम संभालो, है ज्यादा चिंता नहीं करो, तकलीफ हो रही तो डॉक्टर को बुला देते। नहीं नहीं नहीं, है देखो, पहले सल्ले चल रही थी कि इनको बता दें कि वहां पैसा रखा है, जिंदगी भर की कमाई है, हमने दीवार में ढांक दी है, तुमको लगेगी तो निकाल लो और अपना बांट लो। पहले तो ये विकल्प चल रहा था। और अचानक जब उन्होंने कहा तो शांत रहो शांत रहो शांत रहो, तो उसका ध्यान कहाँ गया कि कमरे के एक बाहर कोने में एक झाड़ू टिकी हुई थी। कहाँ ध्यान गया? झाड़ू। और ध्यान गया कि झाड़ू बकरी खा रही है। झाड़ू क्या कर रही है? बकरी खा रही है। अब क्या, पहले तो ओ कर रहा था, फिर ए कर रहा है। क्या वो खा जाएगी? पहले वो झाड़ू छुड़ाओ, झाड़ू छुड़ाओ। अब उसको ये भी सल्ले नहीं है कि वो आयु छूट गई तो ये मेहनत का जो कमाया वो बच्चों को नहीं पता लगेगा, पहले तो तुम झाड़ू बचाओ। बच्चों को ऐसा लगा, देखो मति जब कैसी होती है, और फिर कहना चाहिए किस्मत में नहीं हो तो क्या होता है। उनको क्या लगा, उनको तो यही समझ में आया कि कोई झाड़ू के लिए इतना दिमाग लगा रहे होंगे। उनको ऐसा लगा, आपस में चर्चा की, ऐसा तो नहीं पिताजी ने कमाया तो बहुत था, तो वो कहीं ये ना कह रहे हो कि मैंने ये जमीन में गड़ा दिया। क्या कह रहे? तो इशारा कर रहे हैं कि वो दरवाजे की तरफ है, तो एक काम करो, लाओ कुदाली लाओ, खोदना चालू कर। क्या कह रहे हैं? अब वो खोदें तो बोलो वो जो चोट मारे वो लगे कहाँ, जमीन में लगे कि इधर लगे? तुम समझ नहीं रहे हो। वो झाड़ू बकरी खा रही थी, पैसा दीवार में छुपा था, तुम बकरी से झाड़ू नहीं बचा पा रहे हो, जहां गड्ढा कर रहे हो वहां कछु नहीं है। हाँ? और ये अंदर ही अंदर आको लेकर जगत दृष्टि ऐसी कौन है, ऐसा ही दृष्टिकोण है जगत का। विरक्ति और वैराग्य का परिणाम नहीं आएगा तो मरण को भी नहीं गिनेगा। ऐसा लिखा है, मरण को भी नहीं गिनता। इस धन आदि की अभिलाषा में मरण को भी नहीं गिनता। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जो लोग अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं वो काय के लिए जाते? पैसा ही कमाने को तो जाते हैं, ऐशो आराम का जिंदगी मिले इसी के लिए तो जाते हैं ना। हम्म कितनों लोगों की ऐसी घटनाएं आपने सुने होंगे जो अरब कंट्रियों में या ईरान इराक तरफ भी कमाने गए और वहां पर आतंकवादियों के द्वारा बंधक बना लिए गए। अब वो उनके वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं और वो ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना घर भर पहुंच जाए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बार बंधन में फंस गए तो मरण पर्यंत फंसे रहेंगे, निकलने का कोई अवसर नहीं। तो अपन लोग महाभाग्यशाली जीव हैं। क्या कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में हमें अपना जीवन बिताने का अवसर मिल रहा है।
नहीं तो आप जाके देखो स्थिति। मैं तो खैर सिर्फ सुनी हुई बातें बताता हूँ, या जो कहीं थोड़ा बहुत देखने में आया वो बातें कहता हूँ। 10-10, 15-15 लोग हैं बड़े बड़े शहरों में, और एक 20 किलोमीटर दूर है, एक 50 किलोमीटर दूर है। सप्ताह में एक आध दिन कभी मंदिर आदि में आकर के मिल लिया तो बहुत बड़ी बात है। अतुल भाई, ऐसा सुना है। ये विदेशों की स्थिति ऐसी है। इसलिए गए थे, सुखी होने के लिए, धन आदि कमाने के लिए गए थे। बोलो, सुख जहां है उसके लिए तेरे पास समय नहीं, और जहां नहीं है उसके लिए गड्ढा खोद रहा है, उसकी खोज कर रहा है, वो मिलने ही वाला नहीं है। जितना जितना सुख के लिए प्रयास करेगा उतना उतना दुख बढ़ने वाला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। और आगे क्या लिखा, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, बोलिए बोलिए, क्या बढ़ गया? बोलिए मतलब विचारिए। हाँ, क्योंकि बोलेगा ना तो ऐसी बातें बोलेगा जो मान कषाय से भरी हुई है। वो कह रहे बोल मत, विचार कर, ये सब बढ़ जाने पे तेरा क्या बढ़ा। विषयाभिलाषा बढ़ी है, विषय के पदार्थ सेवन करने की क्षमता नहीं बढ़ी, क्षमता तो घट रही है। क्या कह रहे हैं? क्षमता तो घट रही है और अभिलाषा बढ़ रही है। ये भी रख लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, इसका भी स्वामित्व हो जाए, ये वस्तु भी मेरी हो जाए। एक मकान से क्या होगा, थोड़ा बच्चों को अकल रखना चाहिए, मौके पे 2-4 प्रॉपर्टी खरीद के डाल लेना चाहिए, बाद में काम आएगी। हाँ, क्यों साहब, 10-20 लाख रुपए की तो एफडी सुरक्षित रखनी चाहिए ना। कभी बाईपास आई पास हो गया तो क्या होगा? क्यों साहब जिनेश जी? पैसा ही तो काम आएगा ना, कि नहीं आएगा? आगे की पंक्ति में ऐसे ही लिखी है लाइन, यत्नश्च भेषज्य विधौ न धर्मा। वैद्य का तो प्रयोग करता है, वैद्य की व्यवस्था सोचता है, दवाइयां का इंतजाम करता है, पर धर्म नहीं करता। क्या कह रहा है? धर्म नहीं करता, दवाई अरेंज करता है। मैं आपसे पूछता हूं, आज तक दवाई से कौन ठीक हुआ? जिसका भी अनुकूल प्रतिकूल परिणमन हुआ है, प्रतिकूल परिणमन पाप के उदय से हुआ है, और अनुकूल परिणमन जो हुआ है वह उदय प्रकृति बदली है तो व्यवस्था बदल गई। हाँ, लोगों को समझ में नहीं आता, तो कोई दवाई के चक्कर में, तो कोई गंधोदक के चक्कर में। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, गंधोदक को आई ड्रॉप जैसे आंख में डालते हैं, ये मोतियाबिंद कट जाएगा उससे। कि मिथ्यात्व का जाला तो माथा में पड़ा है। क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है प्रत्यक्ष। सिवनी में एक बड़े बाबा हैं तो अपने पारसनाथ भगवान ही, लेकिन उनको वहां के बड़े बाबा कहा जाता है। सिवनी के मंदिर में बड़े बाबा का, बड़े बाबा की वेदी, बड़े बाबा की, वो बड़े बाबा की एक वेदी बस है जहाँ पे कुछ लोग पंचामृत आदि भी करते थे। अभी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर चलता था पहले। और वहां पे इतना जल ढारा जाता है कि गुंडियों से जल इकट्ठा होता था, गुंडियों से। तो कुछ लोग उसे ले जा भी लेते थे अपने घरों में उपयोग करने। और जब मैंने वहां लोगों को देखा तो कुछ लोग ऐसे रहते थे कि अपना कुर्ता उठाए, वो पेट में गंदोदक लगा। क्या? ऐसे गंदोदक लिया हाथ में, कुर्ता ऊपर की और पेट में मल रहा है। हाँ, कोई माथे पे मल रहा, कोई सर पे डाल रहा। और एक महानुभाव को मैंने देखा, ऐसी पलक उठा के गंदोदक ये उठाया, और एक बूंद इधर और एक बूंद इधर। सच बात है, जिनवाणी के सामने कह रहे हैं। ये मोह की महिमा, मिथ्यात्व की महिमा का पार नहीं है। धर्म नहीं करता, दवा करता है। अरे धर्म से उत्कृष्ट दवा कोई दूसरी नहीं है, लेकिन उसे समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? गंधोदक तो हम भी आदर पूर्वक अंगीकार करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? कि जो वितरागी भगवंतों के शरीर से स्पर्शित होकर के जो वस्तु आई है वह भी पवित्र है, हम उसे जमीन में नहीं रख सकते, इसलिए हम उसको सर माथे रखते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे सिरोधार्य है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है कि इससे रोग आदि का शमन हो जाए।
कि मैना सुंदरी ने तो किया था और श्रीपाल का कुष्ठ मिटा था, कि ये सब वैसे ही अतिशय हैं जैसे हम और आप सुन रहे हैं, जगत में चलते हैं, कि उनकी काल लब्धि आ गई थी, वह कार्य होने की थी, इसलिए वह कार्य हुआ, किसी के गंधोदक छिड़कने से या किसी करने से नहीं हुआ। और आप विचार करो, विधान तो किया था मैना सुंदरी ने। किसने किया था? मैना सुंदरी ने। और कोड किसका मिटा? श्रीपाल का। तो फिर ये सिद्धांत का क्या होगा? स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आप करो और फल कोई दूसरा ले आए, ऐसा संभव है? कि भोजन करूं मैं और पेट भरे आपका, ऐसा प्रैक्टिकल है क्या भरत भाई? भोजन मैं यहाँ करता हूं, आपका पेट भर जाए कि नहीं साहब, मेरा पेट तभी भरेगा जब भोजन मेरे पेट में जाएगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, वैद्य की दवा तो लेता है पर धर्म का सेवन नहीं करता। स्वामिन महामोह विडंबना में, हे प्रभु मेरे मोह की विडंबना भी बहुत विचित्र है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आयु शीघ्र व्यतीत हो रही है परंतु पाप बुद्धि गतम ना, पाप बुद्धि मिटती नहीं, शीघ्र जा रही है। कैसे शीघ्र जा रही है? श्वास चलत जो घटे काटयो आरे सो कटता। हर श्वासोच्छ्वास में इस वर्तमान पर्याय का बहुत कीमती समय कम होता चला जा रहा, हर सांस घट रही। मैं आपसे एक बात कहता हूं, पहले के समय में कैलेंडर आते थे, आपको मालूम हो, इतने मोटे मोटे कैलेंडर होते थे जिनमें तिथियां लिखी रहती थी। और रोज सुबह आपको क्या करना रहता था कि सुबह उठते से ही एक पृष्ठ उठा करके कम कर देते थे उसका। आज कल की तिथि गई, वो निकाल दिया तो दूसरा पृष्ठ सामने आ जाता था। देखा है आपने? देखिए कैलेंडर मोटा सा ऐसा रहता था, दीवार पे कहीं टंगा रहता था, दरवाजे पे। तो रोज एक पृष्ठ कम करे, रोज एक पृष्ठ कम करे। जब आया था तब तो इतना मोटा था वो, और रोज घटता चला जा रहा है, तो क्या स्थिति हो रही है? अतुल भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? अपनी आयु मान लो 55 साल की या 60 साल, जो भी हो, वर्तमान की आयु 60 साल मान लो, अंदाज है ना। अब 60 साल की आयु के बाद में शेष और कितनी अपने को लगता है, शरीर स्वस्थ है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं दिख रही, 20 साल की 40 साल? हाँ, क्या कह रहा है? 20 साल की 40 साल, कि चलो साहब 20 साल फिर भी मान लें, आप 20 साल मान लो, हम तो अच्छी भावना रखेंगे, शतायु हो, चलो 40 साल मान लेते। क्या कह रहे हैं? अब 40 साल की आयु मान लो, 4 × 3.65 कर लो, 40 साल के में 365 दिन की काउंटिंग कर लो। एक चार्ट बना सकते हैं, बड़ा आसानी से बन जाएगा इतना चार्ट तो। हाँ, और उस चार्ट में रोज एक एक क्रॉस लगाते जाएं, जो डेट कम होती चली जा रही है। लेकिन ए बनाने के पहले पिछले 60 साल का भी चार्ट बनाए और उसको पीछे की तरफ रख दें, सामने दूसरा चार्ट रखें। बोलो मोटा कौन सा दिखेगा, जो चला गया है वो कि जो बचा है वो? जो चला गया, इतने चले गए, इतने चले गए, इतने चले गए। गजब की है। गुणभद्र स्वामी कहते हैं, दूसरे का जाना तो दिखता है पर मैं भी जाने वाला हूं ये नहीं दिखता। जंगल में आग लगी, चारों तरफ घनघोर ज्वाला जल रही है, ये भी जल गया, ये भी जल गया, ये भी मर गया, ये भी हो गया। लेकिन अपनी सावधानी नहीं जग रही। कि ये आग तो मुझे भी अपने नियंत्रण में ले लेगी, ऐसी सावधानी नहीं आ रही। देखिए यहाँ कह रहे हैं, परंतु पाप बुद्धि मिटती नहीं है। और ना, हाँ जी, इष्टोपदेश की गाथा है, क्षमा करना, वो गुणभद्र स्वामी का मुझे आत्मानुशासन ध्यान रहता है। इष्टोपदेश की गाथा है, 14 नंबर की गाथा। इसके पूर्व में भी ये बात मेरे से एक बार गुणभद्र स्वामी के रूप में ही निकली है। मैंने कहा ना, किस चीज का भी मान करें, क्षयोपशम ऐसा होता है जिसकी पुनरावृत्ति दीर्घ काल तक ना हो, वो विस्मृत हो जाती है। लेकिन इतना ही है, अभिप्राय में मूल चीज में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। पर अच्छी बात है, आप सभी लोग अध्येता श्रोता हैं, तो आप उसमें हमें सावधान करते हैं, इसके लिए आभार। आवाज आ रही है ना? नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हुआ था, आवाज पहुंचती है?
आ रही है रमेश जी साहब उदयपुर से, आवाज पहुंच रही है? आ रही है, ठीक है। यहाँ क्या है, मोबाइल लैपटॉप टोटली हैंग हो चुका है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। चलिए, विषयों की अभिलाषा नहीं मिटती, दवाइयों की विधि में यत्न जारी है परंतु धर्म में यत्न नहीं है। दवाइयों की विधि जारी है, क्या कह रहे हैं, छोटी सी भी तकलीफ हुई तो याद कौन आता है कि डॉक्टर या वैद्य। जरा सी तकलीफ हुई तो डॉक्टर या वैद्य आ जाता है, लेकिन अनंत दुख सामने है, प्रति समय दुख 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 दिख रहा है, तो इस दुख का उपचार करने वाले, इस दुख का पूर्ण समाधान बनाने बताने वाले भगवंत याद आते हैं कि नहीं आते हैं? और गजब की बात है, दुख नहीं सहा जाता तो भगवान याद आते हैं, लेकिन दुख की मात्रा घटी जिसे हमने सुख माना है और सुख का प्रसंग बना और भगवान को सबसे पहले भूलता है। ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, पाप के उदय में तो भगवान याद आ जाए, जब अस्पताल में भर्ती हैं तब ऐसा लगता है कब घर पहुंच जाएं और रोज धार्मिक क्रिया में जुड़ जाएं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा स्वाध्याय में। और जैसे ही घर पे आता है, अरे साहब 20-25 दिन बहुत परेशानी में बीते हैं, पूरा व्यापार चौपट हो गया, घर की व्यवस्था बिगड़ गई, अब तो थोड़ा समय घर पे देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? जैसे ही यहाँ आता है फिर घर दिखने लगता है। देखो क्या कह रहे हैं, दवाइयों की विधि में यत्न जारी है परंतु धर्म में यत्न नहीं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, कोई ऐसी औषधि बताओ जो वास्तव में हमारे सब दुखों को मिटा सके, जो हमें निरोगी कर सके, ऐसी कोई औषधि है? वचनामृत वीतराग के परम शांति को मूल, औषधि है भव रोग की कायर को प्रतिकूल। हाँ, वचनामृत वीतराग के परम शांति को मूल, भव के रोग की एक औषधि है, वह है जिन वचन, इसके अलावा कोई औषधि नहीं है। ज्ञान से ही समाधान है, दवाइयों से समाधान नहीं है। कितनी खाओगे, कहां कहां से लाओगे, वो उदय नहीं होगा तो वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, गलत निदान कर लिया, गए थे इलाज कराने, नई बीमारी खड़ी हो गई। आज एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ये समस्या बहुत आम है। क्या कह रहे हैं कि बुखार मिटाने के लिए एंटीबायोटिक दी गई, पता लगा किडनी पे असर आ गया उसका। ऐसा ही होता कि नहीं होता है? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक आ रही, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गई है अपने अंदर की। ऐसी भयावह स्थिति आएगी भविष्य में कि दवाइयों की तो बात दूर है, आप एंटीबायोटिक भी दोगे तो काम नहीं करेगी, उल्टा रिएक्शन करने वाली है शरीर के ऊपर। परंतु दवाई पे तो विश्वास है, ये गोली खाएंगे तो ठीक हो सकते हैं, परंतु ये धर्म वचनामृत का श्रवण करके वस्तु स्वरूप अनुसार श्रद्धान करेंगे तो मेरे दुख का नाश होगा, ऐसा भरोसा जीव को उत्पन्न नहीं। और मैं कहता हूं कदाचित भगवान याद भी आ गए कष्ट के प्रसंग में, तो उस समय भगवान से हम तात्कालिक तकलीफ ही तो मिटवाना चाहते हैं। क्या हम यही तो चाहते हैं ना, ये जो तकलीफ आई है ये भर मिट जाए, और कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। ये जो समस्या है ना वो हो जाए। ये दुकान नहीं चल रही है तो दुकान में अगरबत्ती इसलिए तो घुमा रहा है ना, पूजा इसीलिए तो कर रहा है ना, शटर पे ताला पे हाथ इसलिए तो जोड़ रहा है ना कि दुकान चले। धर्म कहाँ करना है? धर्म कहाँ करना है? धर्म करना होता तो धर्म का स्वरूप समझता। गजब की बात है, जिसे धर्म का स्वरूप नहीं पता वह धर्म के नाम पे भी क्रिया कांड में उलझा है, धर्म से कोसों दूर है। और बहुतायत जगत जनों की ऐसी ही स्थिति। अपन कौन है? संसारियों में गिनती करना है अपने को कि अपने भविष्य के सिद्धात्माओं में गिनती करना है अपनी? किसमें करना है? संसारियों में करना कि भविष्य के सिद्धों में नाम दर्ज कराना है? कि भविष्य के सिद्धों में नाम दर्ज होना है तो श्रद्धा परिवर्तन होना चाहिए, दृष्टिकोण परिवर्तन होना चाहिए। देखो कह रहे हैं दवाइयों की विधि में यत्न जारी परंतु धर्म में यत्न नहीं है। हे स्वामी, महामोह विडंबना, यह सभी मेरी महामोह की ही विडंबना।
मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत। ऐसी घोर शराब पी करके बैठा हुआ है कि बुद्धि वस्तु स्वरूप के विपरीत ही चलती है, उल्टी मान्यता के साथ ही हर कार्य को करता है। क्या केवल दुकान चला रहा है, घर गृहस्थी चला रहा है, इतनी उल्टी मान्यता नहीं, धर्म के नाम पे भी अज्ञानता कूट कूट कर भरी हुई है। अपनी बात चल रही है, अपनी। क्या कितना ही जीवन तो शुभ भाव को धर्म मान करके उसी में बिता दिया। प्रक्षाल कर ली, पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, दान कर दिया, हाँ, जब तब कर लिए, बस ऐसा लगा कुछ कर लिया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इस कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे भी रहे अपने साथी साधर्मियों में, जो कि उस समय अस्पताल में भर्ती थे और ट्रीटमेंट चल रहा होगा, हाँ, तो बोलो अच्छा पर्यूषण पर्व किसका गया, 10 लक्षण पर्व किसका अच्छा गया? जो अस्पताल में था उसका, कि जो घर में बैठ करके व्रत तप उपवास भी किया, स्वाध्याय भी किया, 2 घंटे पूजन किया, अच्छा अच्छा व्रत, अच्छा 10 लक्षण किसका बीता था? अब देखने की दृष्टि कैसी आएगी, साहब पता नहीं कैसे पाप का उदय आया, इस बार तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो मैं कहता हूं इसके पहले तो किया था ना, कि नहीं किया था? पहले 10 लक्षणों में तो कुछ किया था कि नहीं किया था? तो बोलो दिखाओ क्या किया था। क्या किया था? कि उस समय भी ना तो जाना देखा नहीं था, और अभी भी जाना देखा नहीं। क्या जाने ही कर्मों दय को ज्ञानी, बंध त्यों ही मोक्ष को। ज्ञानी की स्थिति क्या है? 320 गाथा समय सार में आई है, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर्मोदय को ज्ञानी, बंध तो ही मोक्ष को। जैसे नेत्र अग्नि को जानते तो हैं पर अग्निमय नहीं हो जाते, ऐसे ज्ञानी चाहे कर्म का उदय हो चाहे मोक्ष हो, दोनों को जानते हैं, ना कर्म रूप होते हैं ना मोक्ष के वांछक होते हैं। गजब की बात है। अस्पताल में थे कि अपने में थे, कि घर में थे कि अपने में थे, इससे धर्म होता है। क्या कह रहे हैं? इससे धर्म होता। थे कहां, मैं कहां, मैं कहां? जहां मेरा उपयोग, सुना है आपने? मैं कहां जहां मेरा उपयोग। बोलो इस समय हम कहाँ हैं? प्रमोद जी कहाँ हैं? घर पे हो कि दुकान में? कि जहां मेरा उपयोग, कि हमको ऐसा लग रहा आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, और हो सकता है आपको क्या ध्यान में आ गया कि वो पंडित जी ये जो ब्लू कलर की जर्किन पहने ना, जॉकेट पहने हुए हैं, ऐसी एक जॉकेट मेरे पास भी है, और पत्नी बहुत दिन से कह रही पहनते क्यों नहीं हो। चलो इनको देख के अच्छा हुआ, इतना तो याद आया कि निकालना है। क्या कह रहे हैं? अब बात चल रही है तत्व की, धर्म की, और दृष्टि कहाँ जाके अटक गई? बताया था ना, एक माता जी को भगवान को देख के ये याद आया कि घर में दूध रख के आ गए थे हम, गलती, सच घटना है इसलिए बार बार बोलने में आती है। भागी भागी भागी, कहा आई दर्शन करने, और दर्शन करना चालू कर रही थी, वो एकदम से याद क्या आ गई बात, हाँ, भगवान को देखी और एकदम से याद आ गई, श्वेत श्वेत स्वच्छ धवल प्रतिमा को देखी। ओ, मैं तो दूध को गैस पर रख के भूल के आ गई, वो चालू होगा तो पूरा बह जाएगा। मैं भागी। क्या कह रहा है? और घर पहुंची तो देखा कि गैस तो बंद था। अब मन में क्या सोचेगी? चलो अच्छा हुआ दूध बहा नहीं। अरे तेरे भाव बह गए, वो पता नहीं चला। क्या कह रहे हैं? विषय आसक्ति कैसी है जीव की, है? दवा एक्सपायरी डेट हो रही है तो ऐसा लगता है नुकसान हो गया, इतनी नहीं लेके आना चाहिए। डॉक्टरों को तो क्या है, ज्यादा लिख देते हैं, ला ला के रख लो, इतनी महंगी महंगी दवाएं खराब हो जाती हैं, कम लाना चाहिए। दवा की एक्सपायरी डेट पे तो ध्यान जाता है, पर पर्याय एक्सपायरी हो रही है, वर्तमान पर्याय 6 को प्राप्त हो रही है, और जो कार्य होना है वो नहीं हो रहा है, इस पे उपयोग नहीं जाता। कह रहे हैं ये सब महामोह की विडंबना ही है।
घटती जाती आयु पाप मति जरा न घटती, थकती जाती देह वासना जरा न थकती, करता मोहादीन यत्न में तरह तरह के, पर सब औषध हेतु धर्म हित एक न करके। जितने प्रयास हैं वह सब प्रयास निरर्थक होते हैं। क्यों निरर्थक होते हैं? देखो, रोग का भी सही इलाज तब होता है जब वो जड़ से किया जाए। तो एलोपैथिक में औषधि नहीं कहा जाता, उसका नाम होता दवाई। एलोपैथिक की मेडिसिन को क्या कहते हैं? दवाई। दवाई मतलब मिटाई नहीं, दवाई। जो रोग को मिटाएगी नहीं, दबाएगी, उसको कहते हैं दवाई। है क्या कहते हैं? दवाई। और कैसी दवाई है? क्यों साहब, गोली खा ली है कि नहीं खा ली आपने? हाँ, गोली खा ली? बोलो, गोली खाने से जीवन होता है कि मरण होता है? आप विचार करके देखना, नाम पे ही विचार करके देखो कैसे गजब गजब के नाम है। हाँ, आयुर्वेद में औषधि कहा जाता है, औषधि। और एलोपैथिक में उसको कहते हैं दवाई। और एलोपैथिक का ट्रीटमेंट का तरीका ऐसा है, या तो दबा दो या निकाल के अलग कर दो। ऐसा है। रोग होता ना, तो रोग में दो ही तरीके हैं उनके पास, या तो रोग को दबाओ, दवा रोग मिटने वाला नहीं है, रोग को सिर्फ दबा सकते हैं, उसके प्रकोप को कम कर दो, या तो ये तरीका है, या उस अंग को ही निकाल के अलग कर दो जिसका इलाज नहीं कर सकते। देखो यहाँ कह रहे हैं, कर्ता मोहादीन यत्न में तरह तरह के, पर सब औषध हेतु धर्म हित एक ना करके। अब विचार हमको करना है, हम जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, प्रति समय प्रयत्न कर रहे हैं, सुखी होने को प्रयत्न कर रहे हैं, वह प्रयत्न धर्म रूप हो रहा है, धर्म मार्ग अनुसार हो रहा है, कि हमारी पद्धति बुद्धि और संस्कार अनुसार हो रहा है। तो देखा जाए तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के संस्कार वशात धर्म चल रहा है। सुबह उठना है, नहाना धोना है, अभिषेक करने जाना है, शांति धारा कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा जेब से कुछ पैसा निकाल के 25-50-100 रुपया दान पेटी में डाल लेंगे। हाँ, और कोई ने बोल दिया एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आपका बड़ा सहयोग चाहिए, चलो ठीक है, लिख लो 25-50 हजार रुपए। हाँ, और कोई व्रती त्यागी आदि आ गए तो उनको आहार करा दो, भोजन करा दो। हैं, गरीब दिख गया तकलीफ वाला तो उसको पैसा बांट दो, उसकी व्यवस्था कर दो। हाँ, और अपनी तकलीफ के लिए भक्तांबर का पाठ कर लो। क्या कह रहे हैं? बोलो, धर्म के नाम पर धर्म को औषधि के रूप में ले रहा है, जबकि धर्म तो तेरे रोग को जड़मूल से मिटाने वाला था। पर तू तो समस्या ऐसी है, एक एक समस्या के लिए एक एक चीज, एक एक समस्या के लिए एक एक चीज। भक्तांबर की व्यवस्था ऐसे ही बना दी गई आजकल, पता है आपको? मानतुंग स्वामी के भक्तांबर को ट्रीटमेंट थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। आप तो ये बताओ, आपको समस्या किस अंग में है? हम आपको एक काव्य बताते, उस काव्य का पाठ इस विधि से करना तो आपका रोग मिटेगा, दूसरा वाला नहीं करना। हम आपको बताएंगे कौन सा काव्य पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, कौन सी दिशा में बैठ करके पढ़ना। क्या कह रहे हैं? और ये हमारा अकाउंट नंबर है, जिसमें आप हमारा प्रिस्क्रिप्शन फीस डिपॉजिट कर देना। हाँ, मैंने बताया ना, अभी तीर्थ यात्रा को जाते ना, तो कई बार ऐसे भी जहां संपर्क किया गया, हम कुछ अपनी योजना बताना चाहते हैं, आप घर बैठे शांति धारा करा सकते हैं अतुल भाई, आप घर बैठे करा सकते हैं। आप तो हम बता देंगे, अकाउंट नंबर दे देंगे, आप पैसा डाल देना, हम यहाँ शांति धारा कर देंगे। किसकी? आपके नाम की, आपके नाम की शांति धारा हम कर देंगे। ये सब धर्म का प्रयोग ऐसा कर रहा है जैसे शरीर में कहीं तकलीफ हुई है, उस रोग को मिटाने के लिए धर्म का प्रयोग किया,
लेकिन मैं पूर्ण निरोगी हो जाऊं इस दृष्टिकोण से धर्म का आलंबन नहीं लिया, धर्म को समझा नहीं, तत्व विचार नहीं किया, ऐसे तो जीव रोग मुक्त हो सकता नहीं। आपको पता है आयुर्वेदिक उपचार जो होता है ना, ये लंबा होता है, दीर्घकालिक होता है, लेकिन इसका जो इलाज होता है वो जड़ मूल से होता है। लेकिन आजकल हर आदमी को जल्दी बहुत है, इसीलिए वो धैर्य अंगीकार नहीं कर सकता, तो कहता है कि तो आप तो साहब इतना लंबा कहाँ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, आप तो फटाफट 2 गोली दो और हम उठे और अपने काम पे निकले हैं। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है, कैल्शियम की कमी और हड्डी में दर्द है, एडवर्टाइजमेंट आती, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, बैठने कोई नहीं देगा, तुम तो मलो और काम पे निकलो। पर ये नहीं पता करो कि तकलीफ हुई किस कारण से थी, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से मिटेगी कि नहीं मिटेगी, समस्या तो अंदर की है, मूलतः समस्या तो मिथ्यात्व की पड़ी हुई है। और तुम कहते कषाय मिटाओ, कोई कहता है पापों को हटाओ, कोई कहता है व्रत तप कर लो, मूल समस्या मिथ्यात्व की है। अब मिथ्यात्व के कारण किया गया कोई भी कार्य सही हो ही नहीं रहा, मार्ग विपरीत ही हो रहा, धर्म से दूर लेकर के जा रहा। देखो कहते हैं मेरी आयु शीघ्र गल रही है परंतु मेरी पाप बुद्धि नहीं मिट रही। रत्नाकर कवि अपनी बात कह रहे हैं, अपनी, हमको किसकी समझ के कहनी है, अपनी समझ करके ये बात करनी है। मेरी आयु नित्य घट रही है पर पापमती नहीं घट रही। तो इस बात को कह करके क्या विचार करना कि मुझे अपनी इस वर्तमान पर्याय को सार्थक करने के लिए विषयाभिलाषा से हटना ही पड़ेगा, हटना ही चाहिए, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं, और बुद्धि पूर्वक धर्म आराधना में लगना ही पड़ेगा। क्या क्यों साहब, कितनी है और कितनी चली गई, बहुत गई है कि थोड़ी गई है, और बहुत बची है कि थोड़ी बची है? सतीश जी भाई साहब, कितनी चली गई? 50% चली गई। 50% की गारंटी आगे की है, जो चली गई वो तो पता है, पर जो जाने वाली है उसका कुछ नहीं पता। एक समय का ठिकाना नहीं है। हाँ, सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। सामान कितना, अनाज कितना है भरत भाई आपके घर में? मुंबई में पूछता हूँ, महानगर वाले वैसे मेरे को ऐसा मालूम है ज्यादा रखते नहीं, रखने की जगह नहीं होती ना इनके घर में, 2-2 किलो 5-5 किलो लेके आते हैं। गांव और छोटे जहां मकान अकान बड़े होते हैं वहां हम लोग रखते हैं, साल भर का गेहूं धो के रखते हैं। क्या कह रहे हैं? गेहूं धो के रखेंगे, गुड़ रखेंगे, शक्कर रखेंगे, तेल रखेंगे, बाद में फिर मिड सेशन में मिलता नहीं है। अब शुद्ध चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, तो कब करे, तो रखें करके। गजब की बात है, साल भर की व्यवस्था करके रखा है, एक दिन का ठिकाना रहता नहीं। हाँ, एक पल का ठिकाना नहीं है, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। विचार करके देखना, किसके लिए कमा रहे हो, कितना छोड़ के जाने का सोच के रखा, किसके लिए कमा रहे, जो है उतना स्वयं भोग नहीं पा रहे। हाँ, बोले किसके लिए छोड़ के ना, ये बाल बच्चों का जीवन जरा अच्छा सुखमय बीत जाए, कि तुमने उन्हें संस्कार नहीं दिया, सिर्फ व्यवस्थाएं दी हैं, तो निश्चित समझना सुख नहीं महा दुख ही होने वाला है इनको, क्योंकि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का ही कारण होती है। काश तुम्हारे माता पिता ने संस्कार दिए होते, बचपन से बनियागिरी नहीं कराई होती, तो आज तुम कहीं धर्म में जुड़े होते। क्या है बात करें? देखो आज सुबह अपन ने जो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की पूजन की थी, 30,000 वर्ष की आयु बताई थी, 7,500 वर्ष बीत चुके थे बाल्यकाल की अवस्था में, युवा हो गए थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? परंतु तब तक भी राज्य अवस्था नहीं दी गई थी। हाँ, परंतु आगे जब मिली तो वो युवावस्था का भी काल तय था, इतने समय रहे और उसके बाद वैराग्य अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में चले।
देखो एक कोटेशन आपने सुना होगा, घर में जन्म लेना तो मजबूरी है, पर घर में मरना ये कलंक है। क्या कह रहा है? घर में जन्म लेना मजबूरी है, पर घर में मरण होना ये कलंक है। समाधि भावना इच्छुक जीवों को वैराग्य परिणाम की अनुमोदना करते हुए कषाय और विकारों से बचने का अभ्यास करना ही चाहिए। मेरी उम्र बीत रही है परंतु विषयाभिलाषा नहीं मिट रही। मैं स्वस्थ सुखी रहने हेतु औषधियों का साधन तो करता हूं, पर धर्म में यत्न नहीं करता। हे जिनेन्द्र, यह सभी मेरे महामोह की ही विडंबना है। देखो एक पद्य है रत्नाकर, ये अपन हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने के बाद एक पद्य है बनारसी दास जी का, बहुत सुंदर पद्य है। वह पद्य पाठ में आपके सामने करूंगा। 16वें नंबर का रामचरित उपाध्याय जी का हिंदी पद्यानुवाद। हा नित्य घटती आयु है, पर पाप मत घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। बस आप, ये मोह की विचित्रता ऐसी है, यह जीव सोचता है कि परिवार में बाल बच्चे आ जाएंगे, बच्चे का विवाह हो जाएगा तो हम गंगा नहा जाएंगे, निराकुल हो जाएंगे, फिर हमको घर की कोई चिंता नहीं रहेगी, बैठ के धर्म आराधना करेंगे। आज तक मेरे को एक भी ऐसी सास नहीं मिली जिसकी बहू आने के बाद वो फुर्सत हुई हो। क्या कह रहे हैं? वो व्यस्त हुई है, त्रस्त हुई है और अभ्यस्त ही हुई है। क्या कह रहे हैं? व्यस्त भी हुई है और त्रस्त भी हुई है। सोचा तो क्या था साहब, अच्छी ढूंढ के लाएंगे, पर ये तो लक्ष्मीबाई आ गई घर के अंदर। हाँ, लक्ष्मीबाई आ गई तो त्रस्त हो, फिर काय का विकल्प कर रहे हो कि के है कि अभ्यस्त भी तो हैं। ऐसा होता है, पहले कुछ दिन तकलीफ होती है, फिर तकलीफ में रहने की आदत पड़ जाती है। ऐसा ही होता ना, तकलीफ तो होती है पर तकलीफ में रहने की आदत पड़ जाती है। ऐसे संसार में पड़े हुए जीवों को अनादि संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है, महाकष्ट वेदनाओं को झेल के आया है, तो छोटा कष्ट कष्ट नहीं दिखता, उसको लगता है यही सुख है। क्या विजय जी साहब, विजय भाई, उसको घर के जो अनुकूलता थोड़ी सी बन जाती ना बाल बच्चे थोड़े इच्छानुसार प्रवर्तन कर लें, घर में सब अच्छा अच्छा कहने लगे, उसको लगता है यही तो स्वर्ग है, इसी की तो चाहती मुझे है। जिनेश जी भाई साहब, आपका घर कैसा है? स्वर्ग जैसा है कि नरक जैसा है? ये मनुष्य गति का, चलो नरक अरक की बात क्यों करें अपन, अच्छा नहीं लगता। पंडित जी ऐसे ऑप्शन मत दिया करो जिसे बोलने में भी समस्या हो, आप तो थोड़े अच्छे वाले ऑप्शन दो उनको। तो बोलो आपका घर कैसा है, मनुष्य गति जैसा है कि स्वर्ग गति जैसा है? कि सब अच्छे हैं, पत्नी अनुकूल है, बच्चे आज्ञाकारी हैं और पुण्य प्रमाण सब व्यवस्थाएं बन रही हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है स्वर्गीय जीवन चल रहा है, शांति से चल रहा है। आखिर अच्युत सर्ग से भी तो च्युत होना पड़ता है, आखिर अमरों को भी तो मरना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, पड़ता है। तो देखो कह रहे हैं कि दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूं, नाथ बच सकता नहीं। ऐसी अज्ञानता से ग्रसित जीव कैसे बचे? एक वीतरागी भगवंतों का मार्ग ही है जो हमें संसार में शरणभूत है, जो हमें मंगल रूप है, जो हमारे लिए उत्कृष्ट उत्तम है। ऐसे वीतरागी भगवंतों की चत्तारि शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। इस तरह से अभी ये चर्चा हुई है। यद्यपि मैंने एक पद्य का जरूर विचार किया था, भक्ति किसी को लेने का भाव हो वो थोड़ा अपना नाम प्रेषित कर दें। यद्यपि वो काव्य छोटा सा है और बड़ा अच्छा है, आपने सुना भी हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो बनारसी दास जी का है। और बंध द्वार, बंध अधिकार के अंतर्गत ही आया।
धन संपत्ति से मोह हटाने का उपदेश देते हुए बात कही है। जासो तू कहते ये संपदा हमारी तो सो, साधुन अडारी ऐसे जैसे नाक छिन की। क्या कह रहे हैं? जो तू कहत की संपदा हमारी तो सो, साधुन अडारी ऐसे जैसे नाक छिन की। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। ये पुण्य के उदय से प्राप्त धन संपत्ति वैभव का मोह नरक ले जाने वाला है। विषयानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। धन आदि में आसक्ति के परिणाम में आनंद माना, और रौद्र ध्यान का फल नियम से नरक गति होता है। क्या कह रहे हैं? नियम से नरक गति है धन आदि के प्रति बहुत तीव्र लालसा का परिणाम। घेरा माही परियो तू विचारे सुख आखन को, माखिन के चूटते मिठाई जैसे भिन्न की। ऐते पर होए ना उदासी जगवासी जीव, जग में असाता है ना साता एक छिन की। जग में असाता है ना साता एक छिन की। मिठाई के ढक्कन पे से डब्बे का ढक्कन हटा और मक्खियां आके भिनकी। क्या कह रहे हैं? रिश्तेदार तभी तक आपके आगे पीछे घूमेंगे जब तक आपकी वसीयत नहीं लिखी गई है। हाँ, और जैसे ही उनको पता लगा इनने तो हमारे नाम पे कछु नहीं किए, अब तुम कल के मरते आज मरो, हमें कुछ लेना देना नहीं तुमसे। क्या कह रहे हैं? और नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा निपटा दें वो। किस बात पे? मेरा हक कहाँ गया, आपको कोर्ट में घसीट लूंगा, पूरी जिंदगी वहीं निपटा दूंगा आपकी। ऐसे कषाय परिणाम हो जाते हैं लोगों के। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ लौकिक नीति की तरफ से। अपने बच्चों में यदि योग्य संस्कार आदि दे दिए हों और उनकी धर्म रुचिवंत दिखते हों तो अपने को शीघ्र निवृत्ति लेने का परिणाम सजा लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। जितने कम से कम विकल्प माथे पे हो उतना बेहतर। क्यों? क्योंकि उनको ये प्रतीक्षा ना करना पड़े जैसे मुगल काल में मुगल शासकों को करना होती थी कि हट रहे हैं कि इनको हटाया जाए। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिनको पता होगा इतिहास वो समझ सकते हैं कि मुगल शासकों में सत्ता से हटाते थे और नहीं हटते थे तो जीवन से हटा दिया जाता था। इतिहास है इस बात का गवाह। क्या कह रहे हैं? कहीं अपने ही आगे की पीढ़ी को ऐसी प्रतीक्षा ना करना पड़े, अपने ही निवृत्ति लो, आत्माराधना में लगो, आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ो, निश्चित ही अपना कल्याण होगा। ऐसी चर्चा करके अभी की बात विराम लेते हैं। हाँ जी। कोई भक्ति लेना चाहता है? हाँ जी, प्रवीण जी को कहा था मैंने। हाँ, आज सुबह का एक्चुअल जो हमारे आमंत्रण करता थे ना, तो वो आमंत्रण करता ऋषभ जी का परिवार था, परंतु वो उनका पारिवारिक रूप में मुक्तागिर जाने का आज कार्यक्रम हुआ है। कल नेटवर्क रहा तो हो सकता मुक्तागिर क्षेत्र के दर्शन भी मिल जाएंगे। हाँ, इसलिए फिर उनका प्रसंग नहीं बन पाया। प्रवीण जी को मैंने कहा भी था भाई साहब को, तो आपके द्वारा हम भक्ति का लाभ ले लेते हैं। जी लीजिएगा सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। वो अपना मोबाइल लिया। हाँ, कोई बात नहीं। मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं। रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। निज आत्मा के भान बिन तो, सुख नहीं संसार में। सुख नहीं संसार में। हाँ जी, एक मैंने वो की थी, मैंने अपनी थोड़ी बनाई थी कुछ लाइनें। हाँ हाँ जी। निज से ना दूर रहो, निज में ही समा जाओ।
आ जाओ निज घर में, ना पर में भरमाओ। निज से निज में निज से ना दूर रहो, निज में ही समा जाओ। आ जाओ निज घर में, ना पर में भरमाओ। ना पर में सुख पाया, बस दुख ही दुख पाया। जब सदगुरु समझाए, तो कर लो तुम चिंतन। गुरुवर का शीश मिला, अमृत प्राप्त कर लो। निज से ना दूर रहो, निज में समा जाओ। दुर्लभ नर तन पाया, यूं ना बर्बाद करो। दाव लगाए आप, फिर पड़े न पछताना। अपने में अपने द्वारा अपनत्व प्राप्त कर लो। निज से ना दूर रहो, निज में समा जाओ। आ जाओ निज घर में, निज में समा जाओ। धर्म को ना जाना, पुण्य में मस्त रहा। धर्म को ना जाना, पुण्य में मस्त रहा। बन कर पर का करता, निज तत्व नहीं जाना। तुम ज्ञाता दृष्टा बन, सिद्धत्व प्राप्त कर लो। तुम ज्ञाता दृष्टा बन, सिद्धत्व प्राप्त कर लो। निज से ना दूर रहो, निज में समा जाओ। आ जाओ निज घर में, ना पर में भरमाओ। आ जाओ निज घर में, ना पर में भरमाओ। महावीर भगवान की जय। सांगजिन वाणी माता की जय। बहुत सुंदर हमारे प्रवीण जी भाई ये साहब की। ये भक्ति मैंने खुद ही बनाई जी अभी पिछले हफ्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा चिंतन है हाँ निश्चित जी, जी। आपकी एक ये बात 30 मुझे तारीख को मैंने अच्छी, बनाई थी। अच्छा अच्छा, एक बात मुझे अच्छी लगती है आपकी, जब भी आप कोई पाठ आदि प्रारंभ करते हैं, भक्ति पाठ आदि, तो उसके पहले निश्चित ही भारा भावना का चिंतन करते हैं। मानो वैराग्य भावना को आपने मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया है। वैराग्यमय मंगल हो, मंगलाचरण हो, तो वह उसका अंत भी हमारा राग रहित वैराग्य परिणति के साथ में होगा। ऐसी भावना हमारी बलवती होती रहना चाहिए। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ के साथ साथ कल प्रातः काल, पहले मैं सूचना दे दूं कि कल प्रातः काल हम सभी जो मंगल तीर्थ वंदना के लिए चल रहे हैं, वह अजनेरी करके एक जगह है जहाँ पे भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, और वह स्थान है नासिक के निकट में। और वहां पर एक बहुत सुंदर प्रतिमा है खुले स्थान पर। साथ ही साथ कल के जो आमंत्रणकर्ता परिवार हैं, वह आमंत्रणकर्ता परिवार अभी कुछ दिन पहले ही एलोरा क्षेत्र पर गए थे। यद्यपि एलोरा के हमने गुफाओं के और नीचे के मंदिरों का दर्शन अपनी यात्रा में एक बार किया था, लेकिन एलोरा में एक पर्वत पर भी बहुत सुंदर मंदिर है, गुरुकुल के अंतर्गत आता था। वह मंदिर का उस समय टोटल बंद था, इसलिए उसके हमें वीडियो भी प्राप्त नहीं हुए थे और दर्शन रह गए थे। कल हम दो क्षेत्रों के एक साथ दर्शन करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र से ही आमंत्रणकर्ता परिवार है, इसलिए दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से कल हम करेंगे दर्शन और पूजन।
और टाइमिंग जो परिवर्तित हुआ है वो आपको अब ध्यान रहे, 7:50 पर ज्वाइनिंग होगी। 8 बजे से पूजा, 8 से 9 का समय अपन ने परिवर्तित किया। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं, तदुपरांत जिनवाणी स्तुति पाठ। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोधमान माया लोक द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। इस तरह से अभी हमने भाव प्रतिक्रमण के द्वारा अपने दोष जो लगते हैं जीवन में उसकी आलोचना भगवंतों से की और सावधानी पूर्वक अपने जीवन में प्रवर्तन हो, जिससे हम सभी प्रकार के दोष से बचे, ये भावना भी भाई। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ, यदि किसी को संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति के 1-2 पाठ करने का भाव हो तो वो हाथ उठा सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं यहाँ से पढ़ूंगा। अच्छा, भूमिका जी करेंगे। हाँ हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भार अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता हूँ, प्रभु अक्षय विभयमय हूँ, सहज ही प्राप्त निज में हूँ, न बाहर कुछ सुखाया है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, देय निष्काम ध्रुव ध्यायक अहो दृष्टि में आया है। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांतमय जाना, सार वितरागता पाकर शीश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज आनंद छाया। बड़े पंडित साहब के द्वारा रचित ये बहुत सुंदर ही जिनवाणी स्तुति पाठ हमारे भूमिका जी बहन हैं जिनके द्वारा किया गया। आइए हम सभी नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें और कल प्रातः काल की मंगल वंदना और हमारे स्वाध्याय आदि के भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाहूणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। जय बोले द्वादशांग मय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हमारी मंगल आराधना भगवंतों के भक्ति के प्रसाद से, उनके करुणा प्रसाद से सार्थक हो। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अल्पकाल में संसार दुखों से परिमुक्त हो। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।